स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 का बायोलॉजी का एक टॉपिक है कोशिका, इसको हम डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोशिका की खोज किसने की, कोशिका इसका नाम क्यों पड़ा और कोशिका सभी जीवों में किस आकार का होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कोशिका की। कोशिका यानी कि सेल। सेल शब्द जो है ये सेलुला से निकला है, जिसका लैटिन भाषा का वर्ड है। कौन सी भाषा का वर्ड है? लैटिन भाषा का वर्ड है, जो कि सेलुला से निकला है और इसका अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा। ठीक है, कोशिका शब्द सेलुला से निकला है, जो कि एक लैटिन भाषा का वर्ड है और इसका अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा। तो ऐसा नाम इसका क्यों पड़ा, जिसका अर्थ एक छोटा सा कमरा होता है? चलिए इसके पीछे की जानकारी जान लेते हैं। एक वैज्ञानिक था हमारे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक था। उन्होंने 1665 में एक बोतल का कॉर्क को लिया। उसके बाद उन्होंने माइक्रोस्कोप, जो कि दूरबीन के जैसा होता है, जो कि आप जांच घरों में देखते हैं, ठीक है ना, एक माइक्रोस्कोप से जब उसे देखा तो क्या दिखाई देता है? वहाँ पर एक मधुमक्खी के छत्ते के जैसा उन्हें दिखाई देता है। मधुमक्खी का छत्ता आप देखिएगा तो वहाँ पर एक छोटा छोटा, जहाँ जहाँ मधुमक्खी बैठी रहती है वहाँ पे छोटा छोटा कमरे जैसा दिखाई देता है। तो ये जो वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक, उन्हें मधुमक्खी के छत्ते के जैसा दिखाई दिया और वहाँ पर एक छोटा छोटा कमरा दिखाई दिया, इसलिए उन्होंने इसका नाम रखा सेल, जिसका अर्थ होता था एक छोटा सा कमरा। और इन्होंने ही सबसे पहले कोशिका क्या खोजा कि ये एक कोशिका है। ठीक है, और ये जो इन्होंने जो कोशिका खोजा था वो एक मृत कोशिका थी। क्या थी? मृत कोशिका थी, यानी मरी हुई कोशिका थी। ठीक है ना, और इसकी खोज की थी इन्होंने 1665 में। इसके बाद दूसरे वैज्ञानिक का नाम है हमारा एंट वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या किया? 1674 में जीवित कोशिका की खोज की और इन्होंने जीवित कोशिका को बैक्टीरिया, जीवाणु, इसमें जो है उन्होंने जीवित कोशिका की खोज कर डाली। ठीक है, तो दो क्वेश्चन हमारा निकल कर आता है कि कोशिका की खोज किसने की, चाहे वो मरी हुई हो चाहे वो जीवित हो, इससे कोई मतलब नहीं है। कोशिका का खोजकर्ता की यदि बात किया जाएगा तो कोशिका का जो खोज करता है वो है हमारा रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में खोजा था। उसके बाद इसी पर और आगे काम करके एंट वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में जीवित कोशिका की खोज कर दी। क्या कर दी? जीवित कोशिका की खोज कर दी। फिर इन्होंने परिभाषा दिया कि सभी सजीव का मतलब होता है जिसमें जीवन होता है। ठीक है ना, सभी सजीव असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से बने हैं, जिन्हें कोशिका कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। ये कोशिका की परिभाषा भी हो सकती है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाएगा कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका की परिभाषा लिखें, तो आपको ये वाला लिख देना है कि सभी सजीव असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं, जिन्हें कोशिका कहा जाता है। अगर हम कोशिका की आकार की बात करें तो ये 0.1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक का होता है। इसका आकार जो होता है वो 0.1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक का हो सकता है। सबसे छोटी कोशिका की यदि हम बात करें तो माइकोप्लाज्मा जीवाणु। माइकोप्लाज्मा एक जीवाणु है जिसकी सबसे छोटी कोशिका होती है 0.1 माइक्रोमीटर। कितनी होती है? 0.1 माइक्रोमीटर। अगर हम सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो वो होगा शुतुरमुर्ग के अंडे का कोशिका। शुतुरमुर्ग के अंडे का कोशिका जिसकी लंबाई होती है 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई होती है 13 सेंटीमीटर। ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगर आपसे कहा जाएगा, आपसे कोई पूछ ले कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो आपको बताना है माइकोप्लाज्मा एक जीवाणु है जिसकी कोशिका सबसे छोटी होती है। कितनी होती है? 0.1 माइक्रोमीटर। और यदि पूछा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है तो वो होता है शुतुरमुर्ग के अंडे का। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका जिसकी लंबाई होती है 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई होती है 13 सेंटीमीटर। अगर हम सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो तंत्रिका कोशिका, जो कि मानव में होती है, इंसानों में होती है पीछे साइड। ठीक है ना, जिसको हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं अंग्रेजी में। तो सबसे लंबी कोशिका होगी तंत्रिका कोशिका, मानव कोशिका, जिसकी लंबाई लगभग 1 मीटर होती है। अगर हम कोशिका के आकार की बात करें, ये कितने आकार का होता है, तो ये गोलाकार भी हो सकती है, चौकोर भी हो सकती है, बहुभुजाकार भी हो सकती है और अंडाकार भी हो सकती है, और आदि कई आकार के ये होते हैं। तो ये था आज का जो वीडियो था, इसमें हमने कोशिका को लिया था। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक पे जल्द ही। थैंक यू।